हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? अपने मैथ्स के कोर्स के चैप्टर नंबर 4 में बताइए क्या पढ़ा था? भूल गए? एवरीथिंग आउट है। हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन, कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एंड आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया था कि आपकी मम्मी ने आपसे टॉफी ले ली। बड़ा दुखमय और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था वो, ठीक है। उससे उसके साथ मैंने आपको पूरा वीडियो में आपको समझाया कि मतलब क्या होता है ये, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सॉरी, हाँ, तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था सब्ट्रैक्शन के बारे में। उसके कुछ 3-4 मेथड से फिर बाद में मैंने कुछ एक्सरसाइजेस भी की थी। ओके तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। हम क्लास में बात करते हैं ना कि अरे वो फर्स्ट आया, मैं सेकंड क्यों आ गया, मेरे को फर्स्ट आना चाहिए था, या फिर मैं फर्स्ट आया हूँ तुम सेकंड आए हो। हम ऐसी बातें करते हैं ना क्लास में अक्सर। तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होता क्या है? कभी सोचा है आपने कि हम नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है? नहीं सोचा ना? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए अपने हाथों में एक पेज ली, मतलब एक नोटबुक लीजिए, एक पेपर लीजिए, एक पेंसिल लीजिए, पैड लीजिए और बैठ जाइए अपने पेरेंट्स के साथ। क्योंकि अगर कोई डाउट होगा तो पेरेंट्स क्लियर करेंगे ना, क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है जो आप मुझसे अभी पूछ सको। ओके सो हाँ, तो आज का हमारे टॉपिक का नाम है ऑर्डिनल नंबर्स एंड देयर पोजीशंस। आप फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो सिद्धार्थ भैया बोल रहे थे कि वो हमको पढ़ाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये ऑर्डिनल नंबर नाम की कौन सी नई चीज टपक पड़ी आके, ये तो हमने आज तक सुनी भी नहीं। तो मुझे पता है आपने आज तक कुछ भी नहीं सुना है। 90% ऐसे टॉपिक्स है जो आपने आज तक सुने ही नहीं है, पर इस साल आप सुनेंगे, समझेंगे, अपनी क्लास में टॉप करेंगे। तो अब सुनिए, जो नंबर होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो ऐसे नंबर होते हैं किसी चीज की पोजीशन बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। एंड जो 1 2 3 4 होते हैं वो होते हैं कार्डिनल नंबर। आप समझे? तो जो पोजीशंस होती हैं वही होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। आपने नोटिस किया ये क्या है? आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज है ऑर्डिनल नंबर, ये पता नहीं कौन सी चीज, फिर देयर पोजीशन। तो ये होता है एंड। अक्सर जब हम फोन में टाइपिंग करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एंड का सिंबल होता है जो काफी लोग राइटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं, मेरे को बहुत आदत है लिखते वक्त इस एंड के सिंबल की इस्तेमाल करने की। ओके सो ये चीज आप मत भूलिएगा, और अगर मैं कहीं और भी इस्तेमाल करता हूँ तो काइंडली कंफ्यूज मत होना, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। एंड देयर पोजीशंस नहीं, एंड पोजीशंस, मतलब अब हम पढ़ेंगे पोजीशंस के बारे में। जैसे लाइक यू आर नेक्स्ट टू मी, आप मेरे मेरे बाद हो, ठीक है। मेरे बाद मतलब मेरे बाद खड़े हो। दे आर बिफोर टू मी, दे आर बिफोर मी, वो मेरे से पहले हैं। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, बिफोर, बिफोर, नेक्स्ट, बिहाइंड, अंडर, अबव, बिलो, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं बताते हैं पोजीशन। क्या बताते हैं? किसी भी चीज की पोजीशन। ओके, तो सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, 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 देन फ्रेंड्स, एक सेकेंड, चलो आपकी एक चीज और क्लियर करता हूँ मैं। अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे लिए अपोजिट होगा, बट आप जिस तरह से बैठे हो, आप इस तरह से बैठ के देख रहे हो ना, मेरे को उल्टा बैठ के देख रहे हो, है ना? तो ये देखिए, अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए। शायद आपको अब तक इसके बारे में नहीं पता होगा, पर आपके हिसाब से ये होगी राइट डायरेक्शन। चलिए देखिए,
इस साइड का जो आपका होगा ये है राइट हैंड, ठीक है। एंड देन अगर आप इस साइड की बात करें तो ये है लेफ्ट, ये होगा आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है। मैं उल्टा होके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उल्टा मुड़ गया ना तो मेरा ये वाला राइट है, इसलिए। खैर आप कंफ्यूज मत होइए, ये है राइट और ये है लेफ्ट, अंडरस्टूड। सो ये दो मेन डायरेक्शंस होती हैं जो अभी हम पढ़ते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ओके। अब अगली चीज, अब हम पढ़ेंगे इन सभी की पोजीशंस के बारे में। सो सर्कल इज व्हाट, सर्कल इज लेफ्ट टू ट्रायंगल्स। सर्कल क्या है, ट्रायंगल के लेफ्ट में है ना, तो सर्कल इज लेफ्ट टू ट्रायंगल्स, मतलब सर्कल ट्रायंगल के लेफ्ट में है। देन दिस वन, ट्रायंगल्स आर राइट टू सर्कल, मतलब ट्रायंगल जो है सर्कल के राइट साइड में है, इधर, ठीक है। देन स्क्वायर इज बिलो द रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल के नीचे है। ट्रायंगल्स आर अबव द रेक्टेंगल, मतलब ट्रायंगल्स उसके ऊपर हैं। देन बाय चांस अगर मैं आपको कोई ऐसा बोले, ये फ्रेंड्स इतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं है मेरी, बोर्ड्स पे मैं पेपर पे अच्छी ड्राइंग कर पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एक चेयर मान लेते हैं, ठीक है, तो चेयर है, अब इसके नीचे एक बॉल पड़ी है, तो बॉल इज अंडर द चेयर, मतलब वो उसके नीचे है, ठीक है। इसके भी काफी अलग अलग सेंस आते हैं, बिलो मतलब तो भी नीचे, पर अक्सर हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं किताबों में, ठीक है। दैट my channel's name is given above, below my channel's name the concept is told। इस तरह से हम बिलो का इस्तेमाल अक्सर पेज, बोर्ड या फिर ऐसी चीजों पे करते हैं। और अंडर, ऐसे वर्ड्स है अंडर, अबव, इन सब शब्द का इस्तेमाल हम अक्सर डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे बॉल इज, अभी बॉल वॉज अंडर द वॉट, बॉल वॉज अंडर द चेयर, ओके। इस तरह से होते हैं हमारे पोजिशन के वर्ड्स। अब मैं आपको कुछ इसी तरह मैं आपको कुछ पोजीशन वर्ड बताता हूँ। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब उस चीज के ऊपर रखा है, जैसे माई हैंड इज ऑन द बोर्ड, ये बोर्ड के ऊपर रखा है ना, हाँ। ऑन, अबव मतलब टच नहीं हो रहा है पर ऊपर ही है, जैसे ये ये एरिया, यहाँ पे मेरा हाथ है ना, तो माई हैंड इज अबव द बोर्ड, बोर्ड। देन बिलो, अंडर, नेक्स्ट, बिफोर, फिर नाइन्थ पे हम ले सकते हैं नेक्स्ट, बिफोर, लेफ्ट, एंड ये रहा 10th वर्ड हमारा राइट। मेनली हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज के बारे में किसी भी चीज की पोजीशन के बारे में बताने के लिए, ओके। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है ऑर्डिनल नंबर्स, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे अपने ऑर्डिनल नंबर्स। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताना आपको भूल गया मैं, यहाँ पे मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई, मैंने रॉन्ग काउंटिंग लिख दी है। 5 के बाद 6 आता है ना, तो अगर मेरी ऐसी छोटी मोटी कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और 10th वर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हमारा लास्ट, 11th है टॉप। अगर हम काउंटिंग के लिए निकलेंगे ना फ्रेंड, जैसे पता नहीं कितने ही वर्ड निकल जाएंगे, मिनिमम 50-100 वर्ड्स तो होंगे ही।
काफी वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन गिनवाते हैं, चाहे हम हिंदी में ले लें चाहे इंग्लिश में। तो इंग्लिश के मैंने आपको कुछ 11 शब्द बता दिए जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, अभी आपको बताया था ना मैंने, ऑर्डिनल नंबर्स। अब मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑर्डिनल नंबर्स होते क्या है, ठीक है। तो वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ, ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। पर इसके अंदर एक ट्विस्ट है, आपको खाली ऑर्डिनल नंबर नहीं पढ़ने होंगे। अभी रुकिए बताता हूँ। अब फ्रेंड्स अगर आपको कोई बोले कि राइट द नंबर विच इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, तब आप क्या करेंगे, हो गया ना डब्बा गोल। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है, आपकी लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब लेफ्ट से हम काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारा ये नंबर है लेफ्ट से 5, ठीक है। अगर हमको ऐसा ही कोई क्वेश्चन बोले राइट से, तो हम राइट से काउंटिंग शुरू करेंगे। अब मैं आपको देने वाला हूँ एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अगर आपने सॉल्व कर दिया मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आप एक बार थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, लेफ्ट से मतलब हमको अपने लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करनी है। अब उन्होंने बोला फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से काउंटिंग करते करते हमको फिफ्थ पोजीशन तक आना है। अगर वो बोले थर्ड फ्रॉम राइट, मतलब हमको राइट से काउंट करके थर्ड पे आना है, समझे आप। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो द क्वेश्चन इज विच शेप इज फोर्थ फ्रॉम राइट, पहला क्वेश्चन। एंड चलिए मार्क कीजिए, आपको 5 सेकेंड्स का टाइमर मिलेगा। विच शेप इज फोर्थ फ्रॉम राइट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 3 4 5, टाइम इज ओवर। तो मैंने क्या पूछा था, फोर्थ फ्रॉम राइट, आपकी राइट साइड है ये, जैसा कि हम जानते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, आंसर है रेक्टेंगल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। एंड क्वेश्चन इज दैट टेल दी सेवेंथ शेप फ्रॉम राइट, देन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5, time is over. So seventh from right, so we'll start counting from this side, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर है ट्राइंगल, समझे। अब एक आखिरी क्वेश्चन जिसके लिए आपको मिलेंगे फुल 10 सेकेंड्स, जो है विच नंबर इज सिक्स फ्रॉम लेफ्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, and it's time your time is over. So what was my question, sixth from लेफ्ट, ओके। तो लेफ्ट साइड ये होगी, तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 and 6, सो आवर आंसर इज स्टार। अगर आपने तीनों क्वेश्चन अच्छे से करे हैं सो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत अप्रिशिएशन, एंड पुट अ थम्स अप इन कमेंट सेक्शन। अगर आपने नहीं भी करे देन ऑल्सो अ ग्रेट अप्रिसिएशन फ्रॉम माई साइड टू यू, बिकॉज आपने कोशिश तो की, काफी लोग होते कोशिश भी नहीं करते। एंड अगर आपने करेक्टली नहीं करे हैं तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, एंड इस क्वेश्चन की 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चाहे तो मैं क्वेश्चन एक और बार बोल दूं, लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन में आपको एक बार और बोल देता हूँ। हमको लेफ्ट से 6 वाला ढूंढना था, ओके, हमको लेफ्ट से 6 वाला ढूंढना था। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, मतलब सेवेंथ फ्रॉम राइट, सेकेंड क्वेश्चन ये। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ फ्रॉम राइट,
चलिए मैं आपको तीनों क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ फ्रॉम राइट। सेकंड क्वेश्चन इज सेवेंथ फ्रॉम राइट। And third question is sixth from left. Okay, so these were our questions. Okay, अब आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और तब भी डाउट है तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार आप देख सकते हैं कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम पढ़ेंगे कुछ मेन चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। ओके, तो चलिए मैं आपके सामने प्रॉब्लम डिक्टेट कर देता हूँ जो मेरे पास बुक है उसके थ्रू। Four girls queue to board a bus. Maya is in front of Dora. Betty is behind Maya, but in front of Dora, Sarah is first in queue. Who is the last in the queue? मुझे पता है सब कुछ आपके सर के ऊपर से कि आपको कुछ समझ नहीं आया है। खैर, हम 4 स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, जो है सबसे पहले अंडरस्टैंड, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम क्या होता है? अगर आपको ऐसी कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है तो वही एक वर्ड प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला है अंडरस्टैंड, देन सेकंड है प्लान करो कि हमको करना क्या है, एक टेक्निक बनाओ, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा आंसर। थर्ड स्टेप में आंसर निकालो। आप सोच रहे होगे कि थर्ड स्टेप में आंसर तो मिल गया, सो व्हाट्स द फोर्थ स्टेप? नथिंग। नो, ऐसा नहीं है। फोर्थ स्टेप इज देयर व्हिच इज चेक द आंसर। अगर आप आंसर आ गया चेक ही नहीं किया, आंसर गलत हो गया तो आप क्या करने वाले हो? मार्क्स गए ना। इसलिए आफ्टर दैट यू शुड चेक द आंसर। अब हम इन्हीं चार स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। 4 लड़कियां खड़ी हैं इन अ क्यू, एक लाइन के अंदर, ठीक है, जिनके नाम क्या है? डोरा, माया, सारा एंड बेटी। डोरा, माया, सारा एंड बेटी, ये 4 लड़कियों के नाम, ठीक है। और ये क्यों में खड़ी हैं? बस के अंदर चढ़ने के लिए। ओके, अब जो माया है वो डोरा के फ्रंट में खड़ी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माया है वो डोरा के फ्रंट में खड़ी है, मतलब डोरा से आगे, ठीक है, डोरा के आगे है वो। देन सारा इज फर्स्ट इन द क्यू, मतलब सारा जो है सबसे पहले है। ये बस है हमारी, सारा सबसे आगे है। माया डोरा के आगे खड़ी है, तो डोरा इधर हुई है ना। एंड एंड अब सारा इज फर्स्ट इन द क्यू, सारा सबसे आगे है। अब सबसे लास्ट में कौन है? बचा कौन? बेटी। तो इस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो हमने प्लानिंग बनाई है 4 स्टेप की, इसका क्या काम? तो अब सुनिए, या अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे कैसे कि कितनी गर्ल्स हैं। आखिर यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन है इसमें कितनी गर्ल्स हैं? तो सबसे पहला आंसर 4। ओके, देन वो क्या कर रही हैं? तो बोर्डिंग इन द बस, बोर्डिंग इन द बस। ये पहला स्टेप है, अंडरस्टैंड करो सबसे पहले कि कितनी लड़कियां हैं। नंबर 1 क्या कर रही हैं, नंबर 2 और थर्ड है लास्ट, मतलब फर्स्ट कौन है और लास्ट कौन है। तो फर्स्ट सारा, जैसा कि हमको क्वेश्चन ने बताया है, और लास्ट क्वेश्चन मार्क कौन है, हमें वही तो ढूंढना है ना। देन ये तो हो गया हमारा समझना, हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं कि
हमको क्या मतलब कैसे है ये, क्या है प्रॉब्लम। तो इसमें 4 लड़के हैं, वो बस में बोर्ड कर, वो बस के अंदर अंदर चढ़ रही हैं, ठीक है। और फर्स्ट पे सारा है और लास्ट वाला हमको ढूंढना है। ये हम प्रॉब्लम अच्छे से समझ चुके हैं। देन नंबर 2, अब हमको प्लान करना है कि करना क्या है आखिर। तो हम इसको ड्रॉ करके समझ सकते हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी ड्रॉइंग कौन करे, तो सबके नाम का पहला लेटर ले लो, जैसे सारा एस, माया एम, बेटी तो बेटी बी एंड डोरा डी। सबके नाम का पहला फर्स्ट फर्स्ट लेटर ले लिया ना हमने। अब हमें एक क्यू मतलब एक लाइन में उसको ड्रॉ करेंगे, और ये है हमारी ये हमारी देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बोर्ड पे इतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं है मेरी। ये है हमारी बस। अब चलिए, जैसे ये लोग बोल रहे हैं उस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमको अब आंसर निकालना है, ठीक है। माया इज इन फ्रंट ऑफ डोरा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे माया को ड्रॉ करेंगे। फिर इधर माया, माया डोरा के आगे खड़ी है ना, तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे, मतलब माया डोरा के आगे है। देन बेट्टी इज बिहाइंड मायरा बट इन फ्रंट ऑफ डोरा। जो बेट्टी है वो माया से पीछे है पर डोरा के आगे। ये लास्ट टाइम मैंने इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया था ना, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। तो जो बेट्टी है वो माया से पीछे है और डोरा से आगे, मतलब इन दोनों के बीच में। देन सारा सबसे आगे लग रही है क्यू क्यू में, तो जो सारा है वो क्यू के सबसे आगे है। तो इस तरह से हमारा एक क्यू बन गया, हमारी एक लाइन बन गई, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि इसमें फर्स्ट कौन है और लास्ट कौन है। तो फर्स्ट में तो हमको पता ही ये सारा है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, और लास्ट में है डोरा। ये है हमारा आंसर। अब इसको चेक कैसे करेंगे, चेक भी तो करना था ना। तो इसके लिए हम वापस आ जाएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन के हिसाब से माया इज इन फ्रंट ऑफ डोरा, क्या माया डोरा के आगे है? हाँ, डोरा से तो आगे ही है। बेट्टी बेट्टी इज बिहाइंड मायरा, क्या बेट्टी मायरा से पीछे है? हाँ है। बट इन फ्रंट ऑफ डोरा, क्या वो डोरा के आगे है? हाँ, ये भी हम मैं देख रहा हूँ है। और सारा इज फर्स्ट इन द क्यू, सारा लाइन में सबसे आगे है, तो ये भी है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारी सारी चीजें करेक्ट हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने पूछा था कि लास्ट में कौन है, तो लास्ट में कौन है? डोरा। मेरा आंसर क्या आया है? डोरा। तो इस तरह से हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसके लिए आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम इसके आंसर को इन्हीं 4 स्टेप्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। इन अ रेस रोहन इज, ये ये अगर हम इसको ले लें, इन अ साइकिल रेस रोहन इज नेक्स्ट टू सुरेश, ठीक है। एक साइकिल रेस में रोहन इज नेक्स्ट टू सुरेश। माया इज बिहाइंड द, माया इज बिहाइंड सुरेश, ठीक है। अब ये सेकंड सेंटेंस बताता है माया इज बिहाइंड सुरेश। मुकेश मुकेश इज
behind Mukesh is behind Rohan, but in front of Suresh, who is last in the race. ठीक है, अब आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, एंड आपको इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फ्रेंड्स, आपके लास्ट 3 सेकेंड्स. 3, 2, 1 एंड टाइम इज ओवर. चलिए, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, एंड अब तक नहीं किया है तो हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं. आप वहां से इसे समझ सकते हैं. तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, देन आई रब द क्वेश्चन. पढ़ लिया? चलिए. अब सबसे पहले हमको समझना है कि ये क्वेश्चन है क्या. ठीक है, तो सेम चीज, टोटल कितने लोग हैं. तो कौन था क्वेश्चन में? रोहन, माया, सुरेश, मोहन, माया, सुरेश एंड, अरे रोहन तो हो गया. ठीक है, मेनली 3 लोग हैं. ठीक है, ये 3 लोग हैं इस रेस के अंदर. अब इसके अंदर हमको कुछ सीक्वेंसेस दे रखे हैं. टोटल 3 लोग हैं. अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, वो क्या कर रहे हैं? साइकिल रेस कर रहे हैं. साइकिल रेस. ठीक है, फर्स्ट कौन है एंड लास्ट कौन है? तो ये हमको क्वेश्चन से देख के पता लगाना है कि फर्स्ट कौन है और लास्ट कौन है. ओके, चलिए, ये हो गया, हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि फर्स्ट कौन है और लास्ट कौन है. अब हम सभी रेसर्स के नाम का पहला लेटर ले लेंगे. रोहन का R, माया का M एंड सुरेश का S. हमने सबका फर्स्ट लेटर ले लिया ना. अब हम प्लान करेंगे इसको, हम कैसे इसका आंसर ढूंढ सकते हैं. तो इसके हिसाब से हम एक छोटा सा ग्राउंड ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर सबकी पोजीशंस डिनोट करेंगे. ये हो गया हमारा प्लान. अब चलिए हम आंसर फाइंड आउट करते हैं. तो ये रेस चल रही है. ठीक है, ये फिनिशिंग लाइन. यहाँ से फिनिश लाइन पे वो जीत जाएंगे. अब हमको इन तीनों की पोजीशन पता लगानी है. तो क्वेश्चन के हिसाब से रोहन जो है वो सुरेश की आगे है, नेक्स्ट टू सुरेश लिखा है ना. देन माया इज बिहाइंड रोहन बट इन फ्रंट ऑफ सुरेश. इधर रोहन है. ठीक है, अब जो माया है वो रोहन से पहले और सुरेश के बाद में, मतलब इनके बीच में. ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने हमसे पूछा है कि हमको लास्ट ढूंढना है कि हु इज द लास्ट इन दी रेस. तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? रोहन. सेकंड पोजीशन पे कौन है?
माया। एंड थर्ड यानी लास्ट पोजीशन पे कौन है? सुरेश। ओके, इस तरह से हमने सबसे पहले क्वेश्चन को समझा, ठीक है। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, और अब हमने आंसर निकाला। हमारा आंसर क्या आया है? सुरेश। अब हम चेक करेंगे कि आंसर करेक्ट आया है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला चेक पॉइंट रहेगा कि ये साइकिल रेस है, हाँ है। देन सेकंड चेक पॉइंट, रोहन इज नेक्स्ट टू आर इज नेक्स्ट टू एस, मतलब रोहन इज नेक्स्ट टू सुरेश। देखिए है ना, रोहन सुरेश के आगे है। देन माया इज बिहाइंड रोहन बट इन फ्रंट ऑफ सुरेश। जो माया है वो बिहाइंड रोहन एंड फ्रंट ऑफ सुरेश, मतलब माया इज बिहाइंड रोहन। करेक्ट, ये भी करेक्ट क्योंकि रोहन से पीछे। एंड बट इन फ्रंट ऑफ सुरेश, ये भी करेक्ट है क्योंकि माया सुरेश से आगे है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आया है सुरेश, वो एकदम करेक्ट है। अगर आपका यही आंसर आया है तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अप्रिसिएशन। और नहीं भी आया है तो भी सेम, क्योंकि आपने कोशिश तो करी ना। काफी काफी ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश भी नहीं करते, ये सोचते कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। देन ऑल्सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं, फिर प्लान करते हैं, उसके बाद आंसर फाइंड आउट करते हैं एंड देन चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड अगर कॉन्सेप्ट में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।